एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अबाउट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 HTML फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। क्लास 7 में हम HTML का बेसिक कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि हम वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और अपने पेज को लिंक कैसे करते हैं और पेज में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं और टेबल्स कैसे बनाते हैं। अगर आप ये फिर से एक बार रिव्यू करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास 7 की वीडियोस देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि HTML5 में हम फॉर्म्स कैसे ऐड करते हैं, मल्टीमीडिया और CSS कैसे ऐड करते हैं। नाउ HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने में यूज होती है इंटरनेट पे, और आप इन वेब पेजेस को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे आपका मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। नाउ HTML डॉक्यूमेंट्स, जो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है किससे बना होता है? उस पे टेक्स्ट का कंटेंट होता है और स्पेशल कोड्स होते हैं जिसे हम टैग्स कहते हैं। उसमें ये टैग्स होते हैं जो कि वेब ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना हो। नाउ क्रिएटिंग फॉर्म्स, यू कैन यूज फॉर्म्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। आप फॉर्म यूज करते हैं कैसे? जिन जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आप एक फॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप स्कूल डायरी का फर्स्ट पेज होता है तो उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्लास, व्हाट्स योर सेक्शन एंड योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या है? एक फॉर्म है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। फॉर्म में क्या होती है? वेरियस इनपुट फील्ड्स होते हैं जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन एंटर करता है। फॉर्म्स प्रोवाइड करता है इजी वे टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज विजिटर्स। वेब पेज होता है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्म टैग एंड सेकेंड इज फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स एंड अ सबमिट बटन। While designing and building a form, you write HTML to define the different objects that allow users to type or select information. जब आप फॉर्म को डिजाइन करते हैं, you write HTML to define the different objects. आप HTML में कोड लिखते हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे? जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है, वीडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर्म में सबमिट बटन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सबमिट बटन से क्या होता है? जो डेटा हमने एंटर करा है वो वेब सर्वर पे चला जाता है। नाउ इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म ऑन अ फॉर्म. A form may contain several different types of input controls classified as data or text input controls. फॉर्म में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कंट्रोल्स होते हैं, मतलब जिससे यूजर इंफॉर्मेशन डालेगा। उसे हम डेटा कह सकते हैं या फिर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स कह सकते हैं। डेटा इनपुट कंट्रोल, जो डेटा इनपुट कंट्रोल होता है उसपे इंक्लूड होता है आपके रेडियो बटन्स, आपके चेक बॉक्स और सबमिट बटन, रीसेट बटन और सिलेक्शन मेन्यू। टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट्स अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट कंट्रोल क्या करता है? टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है दैट इज यूज फॉर अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट, जो कि एक लाइन के इनपुट के लिए क्रिएट करा जाता है। टेक्स्ट कंट्रोल की 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाइज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इनपुट फील्ड, की जो आपका इनपुट फील्ड है इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ आ सकती है। नाउ थर्ड, एक तो हो गया आपका टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल जिसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड आया था। नाउ टेक्स्ट कंट्रोल के आपके 2 एट्रीब्यूट्स है, साइज और मैक्स लेंथ, और थर्ड वन इज पासवर्ड कंट्रोल। पासवर्ड कंट्रोल भी टेक्स्ट बॉक्स ही क्रिएट करता है सिंगल लाइन ऑफ इनपुट के लिए, एक्सेप्ट दैट। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? पासवर्ड कंट्रोल में जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे एंटर होंगे आपके टेक्स्ट बॉक्स में, वो किस फॉर्म में एंटर होंगे? या तो एस्ट्रिक में, या तो ऐसे एस्ट्रिक की फॉर्म में एंटर होंगे, या फिर बुलेट्स की फॉर्म में, ऐसे बुलेट्स की फॉर्म में।
So a password text box holds the password entered by a visitor. So जो password text box होता है वो hold करता है password entered by a visitor. Now radio controls. जो रेडियो कंट्रोल होता है वो लिमिट करता है वेब पेज विजिटर टू ओनली वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस. सो बहुत सारी लिस्ट है चॉइसेस की और उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए रेडियो कंट्रोल या रेडियो बटन यूज होते हैं. और ये विच टिपिकली अपेयर एज एन ओपन सर्कल की शेप में होते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्म में हमारा एक ऑप्शन है सेक्स कि पर्सन का सेक्स क्या है, तो उसके लिए आप दो ही ऑप्शन है, या तो मेल या फीमेल. तो आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या मेल होगा या फिर कोई फीमेल होगा. तो उसके लिए हम रेडियो बटन्स यूज करेंगे. नाउ चेक बॉक्स कंट्रोल. Checkbox control allow a web page visitor to select more than one choice from a list of choices. So checkbox control allow करता है web page visitor को कि वो एक से ज्यादा choice भी select कर सके from a list of choices. Each choice in a checkbox list can be either on or off. So हर एक choice जो होती है checkbox list की वो on भी हो सकती है और off भी हो सकती है, लेकिन जो by default होती है सारे चेकबॉक्स बी सिलेक्टेड रहते हैं. आप चेकबॉक्स का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हॉबीज. आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें आपकी हॉबीज पूछी है, तो हॉबीज में आपकी बहुत सारी हॉबीज हो सकती है. ये नहीं है कि आपकी एक ही हॉबी होगी. तो आप रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग चेस, तो ये बहुत सारी हो सकती है. तो आप सारी ही सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन पे क्लिक कर सकते हैं. तो ये यूज हो गया चेकबॉक्स कंट्रोल का. Now select control. Select control creates a selection menu from which the visitor selects one or more choices. This prevents the visitor from having to type information into a text or text area field. जो select control होता है ये selection menu create करता है जिसमें से visitor select करेगा एक या एक से ज्यादा choices. तो इसमें ये visitor को prevent करता है कि visitor को जो भी विजिट कर रहा है उस वेब पेज को उसे टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन को टाइप नहीं करेगा. इसके अलावा वो क्या कर सकता है, उसी में से सेलेक्ट कर लेगा अपनी एक से ज्यादा चॉइसेस को. नाउ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल. टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्रिएट्स अ फील्ड दैट अलाउज मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट. सो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में ऐसा फील्ड होता है जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट आप एंटर कर सकते हैं. Text area fields are useful when an extensive amount of input is required from or desired by a web page visitor. So text area field जब यूज होता है जब बहुत ज्यादा इनपुट यूजर को डालना है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज होता है. नाउ सबमिट बटन. सबमिट बटन मैंने आपको बताया सेंड्स द इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर प्रोसेसिंग. अ वेब पेज फॉर्म मस्ट इंक्लूड अ सबमिट बटन. तो कोई भी वेब पेज फॉर्म है उसमें एक सबमिट बटन होना बहुत जरूरी है. नाउ रीसेट बटन. रीसेट बटन क्या है, जो भी यूजर ने इंफॉर्मेशन सारी एंटर करी है फॉर्म में, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो सारी इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए रीसेट बटन है. रीसेटिंग द इनपुट कंट्रोल्स बैक टू द डिफॉल्ट. सो सारे इनपुट कंट्रोल्स है वो वापस कैसे में चले जाएंगे, डिफॉल्ट सिचुएशन में चले जाएंगे. A web page form must also include a reset button. So एक वेब पेज फॉर्म में रीसेट बटन इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है. So अब हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म का सिंटेक्स क्या है, हम अपना फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे. उस सिंटेक्स को पहले हम समझेंगे और फिर उसे एक बार करके देख लेंगे. नाउ सेटिंग अप अ फॉर्म बिफोर यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू द फॉर्म. सो अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं फॉर्म में, तो आपको अपना फॉर्म सेट करना पड़ेगा पहले. तो फॉर्म को सेट करने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज मेथड एंड एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म टैग. तो फॉर्म स्टार्ट करने पहले यहाँ पे आपको फॉर्म लिखना पड़ेगा, फॉर्म टैग, और उसमें मेथड लिखना पड़ेगा. अब ये मेथड क्या है, Method property tells the form how to transfer the data to the form processor, which is your CGI script or your email address. So method property ये बताता है कि डेटा है वो मुझे ट्रांसफर करना है कहाँ पे, फॉर्म प्रोसेसर के पास, जो कि क्या हो सकता है फॉर्म प्रोसेसर, आपका कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपकी कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है कि जो डेटा आपने एंटर करा है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाए. हम वी कैन असाइन आइदर टू वैल्यूज टू द मेथड प्रॉपर्टी.
हम मेथड प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज डाल सकते हैं, एक तो गेट और एक पोस्ट। अब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं गेट में और पोस्ट में? इफ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म इज सेट टू गेट, अगर जो मेथड प्रॉपर्टी है फॉर्म की वो हम गेट कर देते हैं, then the data in the form is given to the form processor in the form of an environment variable. So अगर हम मेथड प्रॉपर्टी फॉर्म की गेट सेट कर देते हैं तो क्या होगा, जो डेटा आपने फॉर्म में फिल करा है वो आपका डेटा कहाँ चला जाएगा, वो फॉर्म प्रोसेसर के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनवायरमेंट वेरिएबल। अब कैसे? इफ नो मेथड प्रॉपर्टी इज गिवन इन फॉर्म टैग, अगर कोई मेथड प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है फॉर्म टैग में, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो सेट हो जाएगी गेट में। मेथड है ये क्या करता है, ये अपेंड कर देता है जो भी फॉर्म का डेटा है, जो आपने फॉर्म में जैसे अपना नेम, क्लास, एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है उस डेटा को यूआरएल में ऐड कर देता है। वो हम देखेंगे कि यूआरएल में ये कैसे ऐड करता है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेथड है ये इमेजेस के लिए या वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप नहीं यूज कर सकते, अगर वो आप यूज करना चाहते हैं अपने उसमें कोड में। और जो गेट मेथड है ये सिक्योर भी नहीं है। सिक्योर कैसे नहीं है? क्योंकि जो भी डेटा आप इसमें फिल करते हैं वो आपके यहाँ पे HTTP के साथ सारा डेटा आपका नजर शो होता है, तो इसीलिए ये गेट मेथड सिक्योर नहीं है। और गेट मेथड लिमिटेड है, इसमें आप लिमिटेड डेटा एंटर कर सकते हैं, एटलीस्ट 3000 कैरेक्टर्स आप इसमें एंटर कर सकते हैं। नाउ पोस्ट मेथड, if the method property of form is set to post, then the data in the form is given in to the form processor as the standard input to the program. तो डायरेक्ट फॉर्म प्रोसेसर को आपका डेटा मिल जाता है एज अ इनपुट। नाउ तो जो ये पोस्ट मेथड है इसमें डेटा यूआरएल में नहीं शो करता आपका, और पोस्ट मेथड में आप इमेजेस और वर्ड डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हो। और पोस्ट मेथड क्या है, सिक्योर्ड है क्योंकि ये डेटा आपका यूआरएल में शो नहीं करेगा और इसके कैरेक्टर्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। If you like to receive the email without any attachment into text form, then in the form tag type in type is equal to text plain. ये क्या काम करता है? अगर आप लिख दोगे in type is equal to text plain, so ये कन्वर्ट कर देता है स्पेसिस को कि जो हमारा टेक्स्ट है वो जब सर्वर पे जाएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा। सो जो हमारी स्पेसिस है वो तो प्लस सिंबल में यूज हो जाएंगी, जो स्पेसिस है हमारे टेक्स्ट में तो वो प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये इसका काम होता है। नाउ अब आप ये दिख रहा है कि मेरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक टाइप HTML है, कि मेरा HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, यहाँ से मेरा की डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये हेड है और ये मेरा टाइटल है, क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स। नाउ और ये टैग्स हमें क्लोज करने होते हैं, हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर दिया। सो अब हम ये अपने नोटपैड पे चलते हैं, ये कोड को हम राइट करेंगे। सो यहाँ पे आप ऑल एप्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप राइट कर देंगे नोटपैड। सो ये नोटपैड ओपन हो गया है, तो इस पे क्लिक करेंगे। कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है मेरा, HTML, देन हेड, देन टाइटल, कि जो मेरा टाइटल ऊपर हेडिंग में, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है वहां पे टाइटल शो होगा क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया टैग, देन हेड भी क्लोज कर दिया है, देन ये बॉडी स्टार्ट हुई है। इस पे मैंने क्या करा है, फॉर्म का मेथड है क्या पोस्ट, और एंड टाइप लिख दिया है टेक्स्ट प्लेन, और यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया, और ये फॉर्म का टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। देन यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है, देन HTML भी क्लोज कर दिया। अब मैं इसे क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। तो ये देखो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर इसमें मैंने अभी कोई कंपोनेंट्स ऐड नहीं करे, इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, तो ये सब कुछ हम ऐड करना है हमें, लेकिन अभी ऐड नहीं करे हैं, तो जस्ट ये मैं आपको शो करना चाह रही थी।